Assalamualaikum. How are you all doing? I hope you are doing well. स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मॉड्यूल नंबर 2 से लेके मॉड्यूल 5 तक इस वीडियो में कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मॉड्यूल नंबर 2 का टॉपिक नंबर 1 है जी ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने वाला कुछ भी नहीं है। फर्स्ट मॉड्यूल में भी याद करने वाला कुछ नहीं था और आज की मुकम्मल वीडियो में जितने भी मॉड्यूल करेंगे इनमें भी सिर्फ आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और सिर्फ देखना है। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, याद करने वाला इनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने सीखना है। अच्छा जी, ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग क्या होती है? फर्स्ट लर्निंग उसको कहते हैं कि जिसमें हम एक चीज़ का सिर्फ इंट्रोडक्शन देती हैं, उसकी बेसिक चीज़ें बताते हैं। जिस तरह हम कंप्यूटर साइंस की बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे या बेसिक चीज़ें बताएंगे, उसको हम कहेंगे ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग। और अगर हम इसको CS को ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे, इसकी ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे एक चीज़ को, एक टॉपिक को, उसे हम कहेंगे डेप्थ फर्स्ट लर्निंग। ये दो चीज़ें होती हैं। ब्रेथ लर्निंग में बेसिक पढ़ते हैं और डेप्थ लर्निंग में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये उन्होंने लिखा भी हो कि कवर्ड इन डिटेल्स एंड देन नेक्स्ट कोर्स इज़ कवर्ड, यानी कि उन्होंने कहा है कि ये जो CS 101 है ना, इसमें हम ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग पढ़ेंगे, यानी कि चीज़ों को ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन करेंगे, उनका बेसिक पढ़ेंगे। सो क्योंकि ये कोर्स जो होता है CS 101 का, ये हर डिग्री के स्टूडेंट्स को एक दफ़ा पढ़ना पड़ता है, मजबूरी होती है, पढ़ना होता है। जो CS के स्टूडेंट नहीं होते उनको भी पढ़ना पड़ता है बेसिक चीज़ें सीखने के लिए। सो इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ये सिर्फ आपने याद करने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने सीखना है कि चीज़ें कैसे करनी है। सबसे पहले जी हमारे ये हमने फर्स्ट मॉड्यूल में जो पहली वीडियो थी उसमें ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, ये वही है सब कुछ, कोई ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जी हमारा है मॉड्यूल नंबर 3 है। इसमें सर्च इंजन्स के बारे में कहा हुआ है जी। सर्च इंजन्स वो होते हैं जिस पे हम डाटा अपना सर्च करते हैं और वो हमारे डाटा के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स देते हैं, उसे कहते हैं सर्च इंजन। जैसे कि गूगल हो गया, याहू हो गया, इस तरह की चीज़ों को क्या कहते हैं जी? सर्च इंजन कहते हैं, जिसमें हम डाटा सर्च कर सकते हैं। उसके बाद है जी यहाँ उन्होंने गूगल का URL दिया हुआ है। इस URL को हम जब किसी भी वेब ब्राउज़र पे पुट करेंगे, वेब ब्राउज़र का मतलब जिस तरह वेब ब्राउज़र हम कह सकते हैं क्रोम को, ओपेरा को, जिस पे हम अपना जो है गूगल को और यानी कि अपने सर्च इंजन को सर्च कर सकते हैं। अब हम किसी भी वेब ब्राउज़र पे, फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास क्रोम है, ये वेब ब्राउज़र है, इधर हम जब गूगल सर्च करेंगे, google.com सर्च करेंगे जब हम, तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा ये गूगल, ये जो हमने ऑन किया है, इसी हमने वेब ब्राउज़र पे ऑन किया है गूगल को। सो हमारा वेब ब्राउज़र क्या है? क्रोम है। गूगल हमारा वेब पेज है, वेब ब्राउज़र नहीं है। सो उसके बाद हम देखते हैं हम अपना, यहाँ उन्होंने ये बताने की कोशिश की है जो गूगल है उसको वेब ब्राउज़र पे ओपन किया जाता है तो इस तरह की विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि क्यूरी क्या है जी? क्यूरी एक वर्ड्स का सेट होता है जो हम किसी सर्च इंजन पे अपनी कोई भी क्वेरी सर्च करते हैं, कोई भी डाटा सर्च करते हैं, कोई वेब पेज सर्च कर लिया, कोई मूवी सर्च कर ली, जो भी हम डाटा देखना चाहते हैं तो उसको हम कहेंगे क्यूरी। जिस तरह हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे, अगर हम इसमें इंटरेस्टेड हैं तो उन्होंने कहा कि उसे क्यूरी कहते हैं जिस चीज़ को हम सर्च करते हैं। अच्छा जी, हाउ गूगल वर्क्स? गूगल वर्क कैसे करता है जी? व्हेन यू सर्च इन गूगल बाय टाइपिंग एनी क्यूरी इन द टेक्स्ट बॉक्स, या हम गूगल के टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी क्यूरी लिखते हैं, कोई डाटा सर्च करते हैं, तो गूगल फाइंड करता है सारे पेजेस को विच कंटेन ऑल द टर्म्स गिवन इन द क्यूरी। जो हम क्यूरी में लिखा होता है, जो टर्म्स दी होती हैं, उसको गूगल सारे पेजेस को सर्च करता है। सो उसके बाद हमें रिजल्ट्स देता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप ये सर्च करके देखें, आपको आगे से रिजल्ट मिलेंगे एयरपोर्ट का। आप अगर सर्च करें वेयर इज़ द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट, हमारे नज़दीक कौन सा एयरपोर्ट सबसे क्लोजेस्ट है। उसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, इस तरह की कोई भी चीज़ हम गूगल पे सर्च करें तो वो हमें रिजल्ट देता है। सारे पेजेस को पहले फाइंड करता है गूगल, फाइंड ऑल दोज पेजेस, फिर हमें रिजल्ट देता है हमारी क्यूरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद यूज़ ऑफ माइक्रोफोन, उन्होंने कहा है कि अगर तो आपको लिखने में मसला होता है या आप लिख नहीं सकते या आपको लिखना नहीं आता, कोई भी इस तरह की सिचुएशन है, तो आप माइक्रोफोन का यूज़ करके गूगल को बोल के बता सकते हैं कि आपको क्या सर्च चाहिए, क्या चीज़ सर्च करना चाहते हैं आप। तो ये उन्होंने माइक्रोफोन का बताया। आपको पता है माइक्रोफोन एक छोटा सा साइट पे बना होता है गूगल के। उसके बाद जी फ्लिपा कॉइन, उन्होंने कहा कि अगर आप फ्लिपा कॉइन सर्च करेंगे तो गूगल आपको जो हेड टेल होता है वो उसकी विंडो शो करेगा और आपको पता चल जाएगा कि मतलब हेड आया टेल आया, जिस तरह हम गेम्स खेलने से पहले फ्लिपा कॉइन करते हैं वैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर आप यहाँ लिखते हैं जी फ्लिपा कॉइन,
तो गूगल क्या करेगा, एक कॉइन फ्लिप करके देगा। ये देखिए, ये फ्लिप किया मैंने तो मेरा हेड्स आया। फ्लिप अगेन करूँगी तो दोबारा भी हेड आया। तो ये उन्होंने यहाँ बताने की कोशिश की है। उसके बाद जैसे क्यूरी फॉर्मुलेशन, इसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल आपको कोई सर दर्द है और आपको नहीं पता कि सर दर्द को हेडेक कहते हैं, तो आप हेड हर्ट सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपकी सर्च थोड़ी सी मिलनी चाहिए आपकी रियल सर्च से। जिस तरह के हेड एक और हेड हर्ट्स में हेड सेम है, बाकी अगले जो लफ्ज़ है उनका फ़र्क है, फिर ये आपको गूगल एग्जैक्ट रिज़ल्ट देता है। और यही बात उन्होंने यहाँ कहने की कोशिश की है कि अगर आप हेड ऑफ़ द विच यूनिवर्सिटी या रिएक्टर ऑफ द विच यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं तो ये एक दूसरे से थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो आपको गूगल रिज़ल्ट दे देता है, ये नहीं कि आपको कुछ और रिज़ल्ट मिल जाए। उसके बाद कैपिटलाइजेशन की यहाँ बात की है कि कंप्यूटर साइंस को अगर हम कैपिटल वर्ड में सर्च करें या किसी भी और हमारा कोई भी हम सर्च करना चाहें, उसको अगर हम कैपिटल में सर्च करेंगे या स्मॉल लेटर में, तो रिज़ल्ट हमें सेम ही मिलेगा। उसके बाद है जी मॉड्यूल 4 देख लेते हैं, जिसमें सर्चिंग ट्रिक्स बताई हुई है। वेदर सर्च कर सकते हैं हम, कुछ भी वेदर लिख के, वेदर लाहौर, यहाँ वेदर इस्लामाबाद, वेदर कराची, किसी भी सिटी का हमने वेदर सर्च करना है तो वेदर के आगे हम उस सिटी का नेम लिखेंगे, हमारे सामने वेदर की डिटेल इसी तरह सेम आ जाएगी। उसके बाद जी परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, अगर हम गूगल पे ऐसे कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे आगे पूरा कैलकुलेटर खुल जाएगा, जिसके अंदर हम अपनी सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये देखें कि अगर हम गूगल को कहते हैं कि 2 - 4, तो पूरा कैलकुलेटर खुल जाएगा। ये देखिए, उसने हमें रिज़ल्ट तो दे दिया -2, लेकिन वो अब उसने हमें पूरा कैलकुलेटर खोल के दे दिया कि आपने जो भी कैलकुलेशन करनी है आप इस पर कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ उन्होंने यही बताने की कोशिश की हुई है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा यहाँ उन्होंने ये सारी क्यूरीज़ दी हैं कि आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, सिन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, करेंसी कन्वर्जन भी कर सकते हैं, इसमें कि हम किसी भी कंट्री की जो करेंसी है उसको पाकिस्तान में कन्वर्ट कर सकते हैं, या पाकिस्तान भी की करेंसी हम देखना चाहें कि यूरो में कितनी बनती है, उसके अंदर डॉलर्स में कितनी बनती है, दिरहम में कितनी बनती है, जितनी भी हम करेंसी है ना उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, हम कहेंगे $10 टू पकर, यानी कि $10 पाकिस्तान में कितने बनते हैं, तो $10 पाकिस्तान में 2800 बनता है। सो इस तरह की हम उन्होंने पूरा हमारे सामने एक खोल दिया कि हम जितनी भी करेंसी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम यहाँ डॉलर कर सकते हैं, जो भी हमने करेंसी कन्वर्ट करनी है यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास है उन्होंने कहा है कि आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बादशाही मॉस्क्यू, मीनार पाकिस्तान, यानी कि कोई भी आपकी क्यूरी है। क्यूरी का तो आपको समझ आ गया कि हमारे जो भी हम सर्च करना चाहते हैं उसे क्यूरी कहते हैं, जो भी हम लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स में उसे क्यूरी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई भी आपकी में क्यूरी है, इसके अलावा कोई भी क्यूरी है तो आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद जी मॉड्यूल 5 में उन्होंने कहा है कि सर्च ऑन सोशल मीडिया, अगर हमने सोशल मीडिया की सर्च करनी है गूगल पे, तो अगर हम सिर्फ एक स्पेसिफिक फेसबुक के रिज़ल्ट देखना चाहते हैं या ट्विटर के रिज़ल्ट देखना चाहते हैं या इंस्टा के रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है कि अपनी क्यूरी लिखने के बाद एक @ या इसे अल्फ़ा बोलते हैं, अल्फ़ा साइन डालना है। उसके बाद हमने फेसबुक लिखना है, तो क्या होगा, हमें सिर्फ फेसबुक के रिज़ल्ट मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। देखें कि अगर हम सर्च करें, वेदर सर्च कर लेते हैं, वेदर, उसके बाद हम डालेंगे अल्फ़ा और डालेंगे फेसबुक, तो क्या होगा कि हमें सिर्फ फेसबुक के रिज़ल्ट मिलेंगे। ये देखिए, पाकिस्तान का मौसम, फेसबुक सारे रिज़ल्ट फेसबुक के मिले क्योंकि हमने आगे फेसबुक लिखा। अगर हम यहाँ इंस्टा लिख देंगे, हमें सारे रिज़ल्ट इंस्टा के मिलेंगे। इंस्टाग्राम, देखिए ऑल टू आर रिज़ल्ट हमें इंस्टाग्राम के मिलेंगे क्योंकि हमने यहाँ @ साइन यूज़ करके अपने सोशल मीडिया का आगे जिसका हम रिज़ल्ट चाहते हैं उसका नेम लिख दिया। सो ये उन्होंने यहाँ बताने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी चीज़ की प्राइस उसी रेंज में देखनी है, जिस तरह हमें लैपटॉप की प्राइस 50,000 के लैपटॉप्स चाहिए सिर्फ, तो उन्होंने 50,000 के सारे लैपटॉप की रिज़ल्ट दे दिए। अगर हमें यहाँ लिखें, हम मोनीटर लिखें, माइक्रोफोन लिखें, माउस लिखें और उसको कहें कि हमें 50,000 का या 10,000 का इतने में इस प्राइस में दिखाओ, तो वो उसके रिज़ल्ट दे देगा। बेसिकली ये उन्होंने यहाँ लिख के भी दिखाया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद सर्चिंग हैशटैग्स है। उन्होंने कहा हैशटैग सर्च करके भी आपको मुकम्मल एक चीज़ के बारे में
इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जिस तरह उन्होंने एजुकेशन के फर्स्ट में हैशटैग डाल दिए और सारे रिज़ल्ट उन्होंने यहाँ दिए हुए हैं हैशटैग के। मतलब कि इसका मतलब है कि आपको ना ज़्यादा डिटेल में अपना मिल जाता है रिज़ल्ट। उसके बाद एक्सक्लूड वर्ड्स फ्रॉम क्यूरी, यानी कि एक्सक्लूड वर्ड का एक्सक्लूड इसे कहते हैं, इस साइन को, ये माइनस के साइन को एक्सक्लूड कहते हैं। इसका मतलब है कि हम इस चीज़ को नहीं देखना चाह रहे अपनी क्यूरी में, अपनी सर्चेज़ में हम इसको नहीं देखना चाह रहे। जैसे कि जैगुआर का मतलब होता है, टाइगर्स को भी जैगुआर कहते हैं और कार्स में भी ब्रांड होता है जैगुआर का। सो उन्होंने यहाँ कहा है कि हमें जैगुआर तो चाहिए, इसका सर्च चाहिए, लेकिन हमें कार नहीं देखनी, हमें सिर्फ टाइगर्स देखने हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। देखें कि अगर हम यहाँ लिखें जैगुआर और इसको माइनस कर दें, आप समझे कि हमने टाइगर्स माइनस कर दिया, कि हमें टाइगर का रिज़ल्ट नहीं चाहिए, हमें रिज़ल्ट चाहिए जी सिर्फ कार्स का। तो आप देखें कि कार का रिज़ल्ट आएगी, ज़्यादातर रिज़ल्ट कार्स के आएंगे। देखिए, और अगर हम यहाँ माइनस कर देते हैं कार्स को, कि हमें सिर्फ टाइगर्स के रिज़ल्ट चाहिए, कार्स हमने माइनस कर दिया तो हमें रिज़ल्ट सिर्फ टाइगर्स के देखे मिलेंगे। मतलब कि कुछ अंदर वो रिज़ल्ट कार्स के भी दे देगा, लेकिन एग्जैक्ट मैच उसका ये है, उसने कहा है कि वो ज़्यादा रिज़ल्ट हमें टाइगर्स के देगा। यानी कि अगर एक वर्ड सेम है, एक चीज़ के लिए यूज़ हो रहा था, हम उसके लिए इस तरह करके अपना सिर्फ रिज़ल्ट जो है एग्जैक्ट मैच से देख सकते हैं, जो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा एग्जैक्ट मैच का उन्होंने यहाँ बताया कि टॉलेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान, कि अगर हम ये सर्च करते हैं टॉलेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान, तो क्या होगा कि अगर हम इसके दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमर्स लगा देंगे तो वो हमें सिर्फ उन पेजेस की इन्फॉर्मेशन देगा जो हमने सर्च किया होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ ये लिखते हैं तो गूगल हमें सारे पेजेस की इन्फॉर्मेशन दे देगा, जो इस तरह की जिन्होंने वर्ड्स भी यूज़ किए ना, वो हमें इसकी भी इन्फॉर्मेशन दे देगा, विच कंटेन ऑल और एनी ऑफ दिस वर्ड्स, जितने भी इस तरह के वर्ड्स होंगे। लेकिन अगर हम इन्वर्टेड कॉमर्स लगा देंगे ना, तो वो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। जैसे कि अब हम करते हैं सर्च, इसी को कॉपी कर लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें हमें एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिल गए हैं। बट अगर हम इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं करते तो क्या होता है कि हमें वैसे एग्जैक्ट मैच नहीं मिलेगा जैसे हमें मिलना चाहिए था। देखिए अंदर इन्होंने पेजेस दे दिए हैं, ये विकीपीडिया दे दिया है, फेसबुक दे दिया, अंदर ही पेजेस के नाम भी दे दिए, वैसा रिजल्ट नहीं दिया जैसा हमें इन्वर्टेड कॉमास लगा के एग्जैक्ट रिजल्ट मिलता है। उसके बाद जो वाइल्ड कार्ड है, वाइल्ड कार्ड उसे कहते हैं कि अगर हमने कोई ऐसी चीज़ सर्च करनी है, ऐसी क्यूरी होगी हमारी जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स नहीं जैसे होते, जिनको हम उर्दू में कहते हैं खाली जगह पूर करें। अगर हमने इस तरह की कोई सर्च करनी है ना, तो जो हम ब्लैंक चीज़ होगी ना, उसको हम ये एस्टेरिक साइन से, इसे एस्टेरिक साइन कहते हैं, इस साइन से हम इसे शो करवाएंगे कि ये ब्लैंक है, हमें इस जगह पे रिजल्ट है वो दो। हम गूगल को इस एस्टेरिक साइन से ये शो कराएंगे कि ये ब्लैंक है। जैसे कि ये ब्लैंक है, इज़ थिकर देन वाटर, यानी क्या चीज़ थिकर देन वाटर है, इधर हमने एस्टेरिक लगा दिया कि गूगल को हमने बताया कि ये जो है ना हमारा क्यूरी, इस क्यूरी में हमें ब्लैंक का रिज़ल्ट दो, जो हमारी ब्लैंक जगह है। सो यही चीज़ मैं यहाँ पेस्ट करूँगी, देखें, और हमने उससे पूछा है कि हमें बताओ खाली जगह पुर करे की जगह पे क्या आएगा, तो उन्होंने कहा ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। उसने हमें एग्जैक्ट रिजल्ट दे दिया कि यहाँ ब्लड आएगा इस एस्टेरिक जगह पे। सो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसका वाइल्ड कार्ड का मतलब ये होता है। सो ये था हमारा मॉड्यूल नंबर 5। मॉड्यूल नंबर 6 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।